हेलो, हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आज है 20 सितंबर और आज मुझे कंटिन्यू वीडियो बनाते हो गए हैं 15 दिन। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कंटिन्यू 15 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये हमारा टारगेट था, इसे कंप्लीट करना है। और तो हम 30 तक तो कंटिन्यू बनाएंगे, फिर हर रोज़ और नेक्स्ट टारगेट लेके आएंगे। हम बात कर रहे थे हमारी औसत पे, कल हम किसी और मुद्दे पर बात कर किया था। तो उसी औसत को आज नेक्स्ट कंटिन्यू रखते हैं। आज हम बैटिंग के एवरेज पे क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने पहले नॉर्मल एवरेज के क्वेश्चन किए, उसके बाद स्थानांतरण वाले क्वेश्चन किए, उसके बाद आज बैटिंग के एवरेज वाले क्वेश्चन करने हैं क्रिकेट की पारी के। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज का 15 पारियों का कुछ औसत था। 16वीं पारी में उसने 102 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। 15वीं पारी तक उसके द्वारा बनाए गए कुल रन ज्ञात कीजिए। यानी 15 पारियों तक उसका कुछ औसत था, हमें नहीं पता उसका औसत क्या था। ठीक है, अब आप मान सकते हो एक्स औसत है। एक बार 16वीं पारी में उसने 100 रन दो बनाए, औसत नहीं दिया, लेकिन यहाँ पारी याद रखने वाली बात है कि पहले कितनी पारी थी, 15 पारी थी। 16वीं पारी वो खेल रहा है और उसने 102 रन बना दिए, जिससे उसका औसत जो x था वो बढ़कर 4 बढ़ गया। उसमें जो x प्लस 4 हो गया, जो कोई भी संख्या थी x की वैल्यू वो बढ़कर कितनी हो गई, x प्लस 4 हो गई। अभी ये बोल रहा है कि देखो 102 रन बनाए उसने 16वीं पारी में और 4 औसत बढ़ गया। 4 औसत का बढ़ने का मतलब हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि जो नया ज़्यादा लेके आता है वो सभी जो बाकी जितने भी लोग हैं उनमें सब बराबर बांट देता है। अभी ये 102 लेके आया है, ये 4 क्या करेगा, ये 16वीं पारी में 102 रन है, ये 4 क्या करेगा, सभी को इक्वल बांट देगा। ठीक है, एक सभी कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। अभी 16 खुद है, लेकिन अपने लिए भी 4 रखेगा। जो पहले है वो तो अपने पहले मान के चलो इसका एवरेज कुछ भी है, मैं बोलता हूँ इसका एवरेज 20 है, एक्स की वैल्यू 20 है, तो 20 तो अपने लिए भी रखेगा और फिर 16 सभी को इक्वल कर देगा। अभी 16 सभी 4 को दें तो 16 दूनी 32 यानी 64 हो गए। अभी ये 64 रन तो इसके सभी को इक्वल कर दिए, बाकी बच गया वो एवरेज हो गया। बाकी इसके पास कितने थे, 2 रन थे, 102 रन थे, इसमें से 64 माइनस 2, 8 4 12, 2 यानी 38 शेष पर बच गया। ये 38 क्या है, कौन सा औसत है, ये 38 से उन सभी पारियों का औसत है जो क्या था, पहले था। हमारी वैल्यू कितनी आई है, इसमें 38 आई है। 16 गुणा 4 64, 64 से कितना आया, एक्स की वैल्यू आई है 38। ठीक है, अभी मैं बोलूँ उसके द्वारा बनाए गए कुल रन, उसने पारी कितनी खेली है, अभी तक पारी खेली है 15वीं पारी तक उसने पूछा अगर टोटल रन पूछे तो मैं 16 गुणा 38 कर दूंगा तो उसका टोटल रन आ जाएगा, एवरेज 38 आ गया हमारा। अभी बोल रहा 15वीं पारी तक उसके द्वारा बनाए गए रन, तो 15 गुणा 38, 30 गुणा 15 45, 120 यानी 570। 15वीं पारी तक उसने कितने रन बनाए हैं, 570। एक बार दोबारा देखेंगे, 15वीं पारी तक का कुछ औसत था x, 16वीं पारी में उसने रन बनाए 102, जिससे औसत कितना बढ़ गया, 4। 15वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए कुल रन ज्ञात करो, 15वीं पारी तक का, ना कि 16वीं पारी इसमें शामिल नहीं की गई है। औसत ज्ञात कैसे करेंगे, 16वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, 102। अभी 102 जो रन बनाया है ये सभी लोगों में शामिल, जो इससे पहले 15 पारी थी उनमें इक्वल बांटने के बाद जो इसका कुछ बचेगा वो क्या है, औसत। अगर आप 16 लोगों में बांटते हो तो पुराने वाला औसत जो पहले का औसत है वो मिलेगा आपको। अगर आप 15 में बांटते हो तो इसके पास खुद ही संख्या बच जाएगी, जो अभी जो होगी वो क्या होगी, करंट की हो जाएगी। अगर मैं 15 लोगों में बांटूँ, मान के चलो पहले हम 16 में बांटा तो इसका औसत आया था 38, सिर्फ जो पीछे वाले 15 लोग थे उनमें बांटते हैं तो 15 गुणा 4 यानी 60, यानी कितना बच गया, 102 यानी 42 बच गया। जो 42 कितना है, 38 से बढ़ के 4 हुआ ना, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि बढ़ गया, औसत बढ़ गया 4 हो गया। अगर अभी ये पूछे कि उनकी 16 पारी का औसत कितना होगा तो होगा 42।
ठीक है। 16 पारियों का औसत कितना होगा, 42 होगा। और 15 पारी तक का जो पहले का औसत था वो कितना था, 38। तो हमें पहले का चाहिए, तो क्या, क्योंकि 15वीं पारी तक का इसने और कुल टर्न पूछे हैं, तो इसमें 38 गुना 15 कर देंगे तो आंसर आएगा 570। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 18 पारियों का कुछ औसत था, उसमें 15 पारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पारी का औसत में कुछ नहीं दिया, एक्स मान लेते हैं। 19वीं पारी में उसने 97 रन बनाए। यहाँ औसत जो क्या मान रहे हैं उससे उसको ध्यान नहीं देना, यहाँ पारी कितनी खेली गई है उस पर ध्यान रखना है। 19वीं पारी में 97 रन बनाए गए, 19वीं पारी में, और इसमें रन कितने बना रहा है, 97 रन बना रहा है, जिससे औसत 3 बढ़ गया। इसमें 4 बढ़ रहा था, इसमें 3 बढ़ रहा है। मैं बोलूँ कि ये 3 पीछे वाले जो 18 लोग थे, 18 पारी थी, उनको बराबर बांट देगा। तो 18 गुणा 3, 18 36 18 54, 54 कितने इसमें से, 97 से मैं माइनस करूँ, कितने बच गए, 4 3 7 5 4 43 बच गया। अब ये 43 देखो, 43 इसके पास बच्चे हैं, 43 इसने बचा दिए और सभी को 3 3 बांट दिया, मतलब 43 सभी के पास हो गया। तो ये कौन सा औसत है, नया औसत है, जो इसने 97 रन बनाने के बाद अर्जित किया है। पहले का औसत प्राप्त करें। इसमें अभी तक के बनाए गए रन पूछे हैं, टोटल अभी तक के बनाए गए रन पूछे हैं, लेकिन एक बार इस 43 आंसर नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार अगर मैं पूछूं इसका पुराना औसत कितना था, तो 43 माइनस 3 करेंगे, इसका 15 जो 18 पारियों का औसत है वो कितना था, 40 औसत था। अगर 18 पारियों तक का रन ज्ञात करना होता तो हम 18 गुणा 40 कर देते, समझ रहे हो आप, 18 गुणा 40, 18 36 18 चौक 72, 720 रन हो जाते। 720 रन तो 18 पारियों तक बना लिए। 97 रन इसने 19वीं पारी में बनाए, तो इसमें जोड़ देंगे आप 9 सॉरी 97 बनाए, 7 9 2 11, ये 817 रन हो गए। अगर आप जो हमारा नया औसत निकला है 16 19 पारियों का 43, उससे आप प्राप्त करना चाहें तो उसे 19 से गुणा कर दो। गुनी दुनी 38 गुनी 3 को 76 गुनी 38 गुनी 57, 7 6 5 11, ये 817, सेम आंसर आना। समझ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 148 रन बनाता है। एक कोई बल्लेबाज है, वो अपनी 25वीं पारी में 148 रन बनाता है। तो 25वीं पारी बनाता है तो इसने रन पारी कितनी खेली, इससे पहले 24 पारी खेल ली, ये बात याद रखने वाली है। उसका औसत में 5 की वृद्धि होती है, यानी 24 जो पारी हैं उनका कुछ औसत था, उसमें कितने की वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि होगी। तो मैं इसको गुणा कर सकता हूँ 5 से, ठीक है। 25 को भी 5 से गुणा कर सकता हूँ, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, उस पारी से पहले बनाए गए रन, जो ये पारी है 25वीं, उस पारी से बनाए गए पहले के रन ज्ञात करने हैं। तो देखो मैं अगर 25 से गुणा करूँ 5 को तो कितना होगा, 125, और 125 से 148 से माइनस करना है, कितना बचा, 23। ये 23 बचा है, कितनी पारियों से गुणा करने पर, ये 15 पारियों को 25 पारियों को गुणा करने पर, यानी 23 बचा है। अगर 24 को गुणा करते हैं, देखो 5 चौको 20, 2 5 दूनी 10 है 2, सॉरी 5 चौक, हाँ ठीक है 120। 25 से हमने क्या हो गया, हाँ 120 सही है। अभी 120 को क्या 148 से माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 20, यानी 28। आंसर कितना आया 28, यानी एवरेज आया। देखो एक तो आया 23, एक आया 28, 5 बड़ा है 23 पर 5 बड़ा कितना हो गया 28। पहले था कितना 28, अभी कितना, सॉरी पहले था 23, अभी कितना 28, यानी पुराना औसत कितना है 23 है और नया औसत कितना है 28 है। अभी पूछ क्या रहा है, उस पारी से पहले तक बनाए गए, यानी उस पारी कौन सी, जो करंट में कौन सी पारी चल रहा है 25वीं पारी, 25वीं पारी से बनाए गए पहले, यानी 25वीं पारी अगर 23, देखो पुराना औसत कितना था 23, 23 को मैं गुणा कर दूं 25 से तो भी सेम आंसर आएगा 24 से, क्योंकि 24 पारी है। 23 को गुणा कर दूं 24 से करके देखो, 24 48, 24 48,
48 और 24 ये 72, 2 7 14 1 15, 552 आंसर। हमने क्या किया, जो पुराना औसत था तो पुरानी पारी कितनी थी 24, नया औसत कितना हो गया, नया औसत हो गया इसका 28 और पारी कितनी हो गई 25, 25 एंड 25 नहीं 50 और 25 200 सॉरी 25 का 200 0 20 50 50 है 2 50 है 70, इसमें रन कितने बनाए इसने, पारी तो बनाए 148 रन इसमें बनाए हैं इसने, 8 2 10 ठीक है 5 5 10 700 रन, दोनों से 700 रन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, 23 गुना 24 किया, उसका टोटल 24 पारियों का रन औसत कितना आ गया, सॉरी टोटल रन कितना आ गया 552, फिर इसने खेली 25वीं पारी, 25वीं पारी में उसने रन बनाए 148, 552 प्लस 148 कितने रन हो गए 700। अगर 28 जो नया एवरेज है उसको 25 से गुणा करें तो 2700 रन आ रहा है, सॉरी 700 रन आ रहा है, तो ये कौन सा है टोटल रन, दोनों से टोटल रन कितने प्राप्त हो रहे हैं 700। इसने पूछा है उस पारी से पहले यानी 25वीं पारी से पहले के रन कितने होंगे 552। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और लग रहा है कि शायद समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपके लिए करने वाला कोई नहीं है, करना तो कल आके मेरे को पड़ेगा, लेकिन मैं बता के जा रहा हूँ, कल करेंगे किस क्वेश्चन को। ये बॉलिंग अभी तक मैंने किया बैटिंग पे आधारित पर, हम कल करेंगे बॉलिंग क्वेश्चनों के आधार पर। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 22.5 रन पर विकेट है, अगले मैच में वह 30 रन देकर 6 विकेट लेता है तो उसके औसत में 2.5 का सुधार होता है, इसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों को ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। एक बात यहाँ नोट करने वाली है, अगर हम किसी बल्लेबाज का औसत देखें तो उसमें सुधार की, अगर बोलेंगे कि बल्लेबाज के औसत जो बल्लेबाज है रन बनाता है उसके औसत में सुधार हुआ है, तो सुधार होने की मतलब है उसका क्या हुआ, वृद्धि हुआ। पहले उसका 30 था उसमें 3 का सुधार हुआ तो उसका औसत रन कितना हो गया 33। लेकिन यहाँ गेंदबाज के यहाँ विपरीत होता है, क्योंकि गेंदबाज जितने कम रन देगा उतना उसका औसत अधिक होगा, उसका औसत उतना अच्छा माना जाएगा रन पर विकेट के। इसने 22.5 रन दिए हैं एक विकेट के लिए, 22.5 रन दिए हैं एक विकेट के लिए। अभी देखो 2.5 का सुधार हुआ है, तो 2.5 का सुधार हुआ तो इसका मतलब इसमें ऐड नहीं करेंगे 2.5 ऐड कर देंगे तो सुधार कहाँ हुआ, देखो ये हो गया 22.5 और ये 5 5 0 और 3 2 5 यानी 25। अभी पहले था वो 22 रन दे रहा था एक विकेट के लिए, अभी वो 25 रन दे रहा है, सुधार कहाँ हुआ, तो सुधार तो तब होगा ना जब वो कम रन देगा और विकेट ले ले। गेंदबाज का काम ये होता है कि कम रन दे और विकेट ले ले, तो सुधार का मतलब होता है 22.5 से हम 2.5 माइनस करेंगे तो उसका होगा 20 रन पर विकेट। ये सुधार का मतलब होता है, गेंदबाज के सुधार का बोले तो उसमें माइनस करना है और बेस्टमैन का बोले यानी बल्लेबाज का बोले तो उसमें जोड़ करना है। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, ओके।